चाचा मारे, ताऊ मारे, भैया मारे, गुरु मारे, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? तो अभी धर्मराज दादा की ग्लानि को दूर करना है और भीष्म बाबा को दर्शन देना है। आज जैसे ही पांचों पांडवों को, द्रौपदी बहन को, कुंती बुआ को लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच जाते हैं। भीष्म बाबा बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं और बाबा से भगवान ने कहा, बाबा इन धर्मराज दादा के मन में ग्लानि है कि चाचा ताऊ सगे संबंधी मार दिए हमने सभी कौरव, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा, हे धर्मराज, जिसके साथ ब्राह्मण हो, जिसके साथ भगवान हो और जिसके साथ धर्म हो, उस पे कभी परेशानी आती नहीं है। और धर्मराज तुम स्वयं धर्म थे, भगवान तुम्हारे साथ में था और धर्म भी आपके साथ में था, ब्राह्मण भी आपके साथ में थे, लेकिन आप पे फिर भी कष्ट आए। तो हे धर्मराज, इन कष्टों को देने वाला कोई और नहीं, ये कन्हैया श्याम सुंदर है। जो तुम अपने सखा मानते हो, वो कन्हैया श्याम सुंदर ही दुखों को देने वाला है। इतना सुनते ही द्रौपदी बहन को हंसी आने लगी। भीष्म बाबा ने धर्म का उपदेश दिया, स्त्री धर्म का, वर्ण धर्म का, ज्ञान का उपदेश दिया। द्रौपदी बहन हंसने लगी। बाबा ने कहा, बेटी क्यों हंस रही हो? कि कुछ नहीं बाबा, वैसे ही कि नहीं। बेटा, अगर कोई नारी भरी सभा में बिना कारण के हंसती है तो या तो वो धनवंती कुलवंती नारी नहीं, या फिर कोई न कोई बात है। बताइए। तो द्रौपदी कहती है, बाबा आज आप ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, आज आप धर्म का उपदेश दे रहे हो, आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बाबा उस दिन तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई जब भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी? बाबा ने कहा, बेटी मैंने उस पापी दुर्योधन का अन्न खाया था तो मेरी बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। बेटी मैंने उस पापी दुर्योधन का अन्न खाया तो मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। और एक बात बताएं, धर्म के कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, धर्म के चलने वाले एक हाथ कोई मिलेगा, सुनने सुनाने वाला हजारों मिल जाएंगे। और आज के जमाने की तो बात छोड़ो, उस जमाने में भोले बाबा कहते हैं कि नर सहस्त्र में सुनो पुरारी और को एक होए महाव्रतधारी। उस जमाने में हजार में एक धर्म पे चलने वाला था, और आज तो लाखों में तो बात छोड़ो, करोड़ों में कोई एक हाथ मिल जाएगा। कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। जब बाली को भगवान मारने लगे तो बाली भी भगवान से कहता है कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई और मारत मोए व्याध की नाई। भगवान ने कहा, क्यों रे बाली, तू भी धर्म जानता है? उन्होंने कहा, महाराज मैं बिल्कुल धर्म जानता हूं। अच्छा, अभी तक तो धर्म नहीं जानता। अगर धर्म जानने वाला होता उस दिन धर्म कहाँ चला गया जब भाई का राजपाट छीन लिया सुग्रीव का, भैया की घरवाली छीन ली, उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया? जो भाई की घरवाली छीन लेता है, जो भाई का राजपाट छीन लेता है, वो बाली भी भगवान से कहता है कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई। और बात छोड़ो, महाभारत में कर्ण भगवान से कहता है, कब? जब भगवान युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, अर्जुन बाण लेकर के तैयार हैं, अरे जैसे ही कर्ण जाने लगा तो कर्ण के रथ का पहिया फंस जाता है गड्ढे में। कर्ण नीचे उतर के रथ को निकालने लगा। भगवान ने कहा, अर्जुन बाण चलाओ, कर्ण को मार दो। अर्जुन ने कहा, प्रभु जब तक सामने वाला
युद्ध की अवस्था में नहीं होगा जब तक मैं नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन, अगर कर्ण तुम्हारे सामने युद्ध अवस्था में आ जाएगा तो तुम उसको नहीं मार पाओगे। तो कर्ण कहने लगा, हे प्रभु, आप धर्म का अवतार है और आप अधर्म की बात कर रहे हो कि धर्म की गढ़त बड़ी जीनी भाई और पुण्य करत पातक है जाई। हे प्रभु, आपका धर्म के लिए अवतार हुआ है और आप अधर्म का काम करवा रहे हो। भगवान ने कहा, क्यों रे कर्ण, तू भी धर्म जानता है? तो कर्ण कहने लगा, हे प्रभु, मेरा नाम दानवीर धर्मवीर कर्ण मेरा नाम है। तो भगवान ने कहा, कर्ण, अभी तक धर्म तू नहीं जानता, आज तेरे सामने मृत्यु खड़ी हुई है तो तुझे धर्म की याद आ रही है। भगवान कहते हैं कि आई तो तुझे याद धर्म की, पर अंत समय में आई, और अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। हे कर्ण, अगर तुझे धर्म पहले याद आ जाता तो कौरवों में पांडवों में झगड़ा नहीं होता। भगवान कहने लगे कि उस दिन धर्म याद नहीं कीना, जब लाखा महल बनाया और पांचों पांडव और कुंती को बसना व्रत भेजवाया। तुम सबने मिल आग लगाई और भारी मोद मनाया, और पापी कर्ण तूने एक बार भी धर्म नहीं बतलाया, और तुमने तो कोई कसर न छोड़ी, मगर बच गए पांचों भाई, और अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। हे कर्ण दादा, अगर तुम उस दुर्योधन को पहले धर्म बता देते तो शायद ये झगड़ा नहीं होता। और भगवान कहते हैं, सुनो, कि धर्म दूसरी बार कर्ण तुमने और ठोकर से ठुकराया, और करके कपट जुआ को खेला और धर्मराज बहकाया। सती द्रौपदी को दुशासन और केस पकड़ कर लाया, और पापी कर्ण तूने एक बार भी धर्म नहीं बतलाया। तुमने तो कोई कसर न छोड़ी, मगर बच गए पांचों भाई, और अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। और भगवान कहते हैं, दादा, पुरानी बात छोड़ो, हम हस्तिनापुर में गए थे कि कौरव पांडव भाई भाई हैं, पिताजी एक हैं, माता अलग अलग हैं, इनकी संधि करवा देते हैं, झगड़ा बंद हो जाएगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन कर्ण दादा, तुमने मित्रता संधि नहीं होने दी। भगवान कहते हैं कि हस्तिनापुर को गए संधि को, तब तुमने हंसी उड़ाई, और हम तुम सो दादा कहते, तुमने ग्वाला दिया बताई। हमने मांगे 5 गांव, तुमने सुई की नोक दिखाई। हमने कहा, हे कर्ण दादा, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, सारा राजपाट कौरव ले लें, कोई चिंता नहीं, पांडव अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन कर्ण दादा, तुमने कह दिया कि सूची अग्रेण दास्यामि बिना युद्धे न के सब, कि सुई नो कबर भूमि न दे हो, और इतनो जस भारत में लय हो। लेकिन कर्ण दादा, तुमने कहा कि 5 गांव की बात छोड़ो, बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। हमने मांगे 5 गांव, तुमने सुई की नोक दिखाई, और अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। और भगवान कहने लगे, कर्ण दादा सुनो, आज तुम्हारे सामने अर्जुन बाण लेके खड़ा हुआ है, तुम्हारा मरने का समय आ गया, तब तुम धर्म की बात कर रहे हो। उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया? कब कि कल परसों की बात कर्ण,
तूने क्यों नहीं धर्म विचारा। और 7 वीर मिलके अभिमन्यु चक्राव्यूह में मारा। 7 वीरों ने अभिमन्यु को चक्राव्यूह में फंसा करके मार दिया। उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया कि कल परसों की बात कर्ण तूने और क्यों नहीं धर्म विचारा। 7 वीर मिलके अभिमन्यु चक्राव्यूह में मारा। और आज खड़ी है शीश मौत पे तब देता धर्म दिखाई। और अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। तो कहने का भाव है कि धर्म के कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, सुनाने वाले सुनने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धर्म पे चलने वाला कोई एक आध मिलेगा। आज भीष्म बाबा ने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद में भगवान कहने लगे, हे बेटी, भगवान ने तुम्हारी साड़ी बढ़ाई नहीं, भगवान पे जो उधार रखा था परमात्मा ने दे दिया। कौन सा? एक बार भगवान की उंगली कट जाती है, परमात्मा ने चक्र चलाया, उंगली कट गई, खून बहने लगा। केवल परमात्मा गोविंद लीला करता है। अब जैसे ही खून निकलने लगा, सभी पटरानियां खड़ी हुई हैं, द्रौपदी बहन खड़ी रही। भगवान ने कहा क्या करें कि कोई सूती कपड़ा लेकर के आओ और उंगली से लगा दो, पानी में भिगो करके खून बंद हो जाएगा। सभी पटरानियां महलों के अंदर जाती हैं, ना ही कॉटन का कपड़ा मिला और ना ही लौट करके आई कि पटरानी पट ढूंढते और महलन फिरे अधीर। बहन द्रौपदी ने तुरंत फारो अपनो चीर। आज द्रौपदी बहन ने अपनी साड़ी फाड़ करके और भगवान की उंगली से लगा दी। परमात्मा ने कहा, हे द्रौपदी, ये तुमने सुहाग साड़ी को क्यों फाड़ दिया? हमारी माताएं सुहाग साड़ी को संभाल करके रखती हैं और तुमने इसको फाड़ दिया। द्रौपदी बहन कहती है कि जो पे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो फाड़ दूं नसें। ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण हैं, इनका कुछ मोल नहीं। न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के बागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर और पीर देख के अधीर, और धागे स्वयं धीर छोड़ भागे हैं। और धागे बे अभागे जो भागे नहीं आगे को, और भाग उन्हीं के जागे जो उंगरिया सो लागे हैं। हे प्रभु, मैंने चीर को नहीं फाड़ा, आपके पीर को देख करके स्वयं पीतांबर का ये चीर फट करके आपकी उंगली में लग जाता है। उसी समय परमात्मा को कहना पड़ा, हे कृष्णा, हे द्रौपदी, आज तुमने ये थोड़ा सा चीर मेरी उंगली पे लगाया है, इसका बदला मैं आपको निश्चित दूंगा। कब? भगवान कहते हैं, रहेगा याद ये दिन में न जीवन भर भुलाऊंगा। समय पे देखना बहना, तुम्हारे काम आऊंगा। हुआ एकांत में ऋणिया बहन सद्भाव का तेरा, सरे दरबार में खाता गिन गिन के चुकाऊंगा। बहन ये रेशमी के 4 तारों पे और हजारों साड़ियां दे के दुख से छुड़ाऊंगा। तो हे कृष्णा, हे द्रौपदी, भीष्म बाबा कहते हैं उस दिन का उधार भगवान ने रखा और साड़ी बढ़ा करके बराबर कर दिया। आज जैसे ही भीष्म बाबा को कई उपदेश देने लगे, अंत में भीष्म बाबा के यहाँ से भगवान जाने लगे। परमात्मा ने कहा कि हे बाबा, अब हम चलते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु थोड़ा सा रुक जाइए, हम आपको देखते देखते प्राण छोड़ देंगे, उसके बाद में आप यहाँ से चले जाना। अभी सूर्य उत्तरायण है, दक्षिणायण हो जाएं, आप चले जाना। भगवान कहते हैं, भीष्म बाबा ने कहा, हे प्रभु,
ये घड़ी दोबारा आने वाली नहीं है। क्यों कि ऐसा कौन सा समय है कि जो मरते समय भगवान सामने खड़ा हुआ है। भीष्म बाबा कहते हैं, हे प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोरा तो कर स्वामी, जय हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना ऐ मेरे श्याम, इतना तो करना। इतना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।